तो स्वागत है फिर से ये गुरुदेव एजुकेशन अड्डा पर आप सभी का। आज हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से राजस्थान के लोक देवी देवताओं में लोक देवताओं का जो भी बचा हुआ पोर्शन चैप्टर थे, है ना, जो भी लोक देवता बचे हुए थे उनका समग्र विस्तृत व्यापक वर्णन यहाँ पर डिस्कशन के रूप में देखने जा रहे हैं। तो आप सभी फिर से विनम्र आग्रह है कि आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। शुरू करते हैं, इस चैप्टर को कंटिन्यू रखते हैं। चलो अब बात करते हैं हम अगले लोक देवता देव बाबा के बारे में, है ना। तो देव बाबा का जो मंदिर है वो नगला जाज भरतपुर में बनाया गया है। नगला जाज मंदिर नगला जाज भरतपुर में है। देव बाबा को पशु चिकित्सक कहते थे, है ना। देव बाबा एक पशु चिकित्सक के रूप में ख्याति प्राप्त लोक देवता थे। इन्होंने बहुत सारे पशुओं का अपनी चिकित्सा पद्धति के आधार पर इलाज किया था। इन्हें खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन कराना पड़ता है। तो इनकी जो पूजा करते हैं लोग, है ना, इनका जो भी जो उपवास वगैरह या ये रखते हैं, तो इन्हें खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन देते हैं। और इनका मिला भाद्र शुक्ल पंचमी, है ना, और चैत्र शुक्ल पंचमी, भादवारी और चैत्र की, है ना, पांचम शुक्ल पंचमी को इनका मिला बरता है। अगले नेक्स्ट लोक देवता आपकी मलिनाथ जी के बारे में बात करते हैं। मलिनाथ लोक देवता का नाम है मलिनाथ जी। ठीक है, तो मलिनाथ जी के बारे में विशेष फैक्ट क्या क्या है। सबसे पहली बात है, मलिनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर है। दूसरी बात, होली के अगले दिन से 15 दिनों तक मलिनाथ जी का पशु मेलों का आयोजन किया जाता है। बाड़मेर तिलवाड़ा क्षेत्र, वहां पर होली के अगले दिन से लेकर के, है ना, अगले दिन से लेकर के इनका 15 दिनों तक मेला पड़ता है। अर्थात चैत्र जो आपके दिन चलते हैं, शुरुआत में कुछ दिन मलिनाथ जी को भविष्य वक्ता कहते थे। मलिनाथ जी को भविष्य वक्ता भी कहते थे। एक विशेष फैक्ट में ऐड करना चाहूंगा मलिनाथ जी के बारे में। मलिनाथ जी का जन्म है जो मारवाड़ जोधपुर में हुआ था, जोधपुर क्षेत्र में। और इनके पिता का नाम राव तीड़ा जी था, है ना। नहीं, राव तीड़ा तो इनके दादाजी थे शायद। और इनके पिता का नाम राव सलका था। माता का नाम जीना दे और पत्नी का नाम इनकी रूपा दे था, है ना। पत्नी का नाम विशेष तौर पर याद रखना आपको, रूपा दे, वाइफ ऑफ मलिनाथ जी। ठीक है, रूपा दे याद रखिए, पूछे जाने वाला प्रश्न है, बार बार परीक्षा में आ भी रखा है ये। अगली बात, इनके गुरु का नाम है उगम सिंह भाटी। गुरु का नाम क्या है? उगम सिंह भाटी इनके गुरु है। और ये इनके गुरु है जो उगम सिंह भाटी, इनकी पत्नी रूपा दे के कहने पर ही बनाए थे। उगम सिंह रूपा दे के कहने पर उगम सिंह भाटी को इन्होंने अपने गुरु का दर्जा दिया, गुरु बनाया था इन्होंने। एक विशेष बात मलिनाथ जी की, मलिनाथ जी की रानी रूपा दे, अभी मैंने बताया वही रूपा दे की भी पूजा की जाती है। इन्होंने छुआछूत के निवारण के प्रयास किए, है ना, जो समाज में फैला अस्पृश्यता और अनटचेबिलिटी जो वर्तमान समय में चल रहा है ना, ऊंच नीच का भेदभाव, संविधान ने भी नकारा है। समानता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 14 दे रखा है। और काफी समय पहले की बात ये तो,
है ना। तो उस समय भी है ना हमारे समाज के लोग, हमारे भारतीय संस्कृति के लोग है ना जागृत थे, अवेयरनेस थे, इस ऐसी अवधारणाओं के बारे में है ना उन्होंने खुलकर विरोध किया और आ रहे हैं। आज भी काफी अच्छे लोग बैठे हैं इस जो धारा है इस पर। अब अगली बात करते हैं हम तलीनाथ जी के बारे में। मल्लीनाथ जी के जस्ट बाद तलीनाथ जी की बात करते हैं। तलीनाथ जी भी आपके मारवाड़ क्षेत्र के थे, शेरगढ़ जोधपुर के। इनका वास्तविक नाम था गंगदेव राठौड़। वास्तविक नाम क्या था? गंगदेव राठौड़। ये शेरगढ़ जोधपुर के राजा थे। तलीनाथ जी शेरगढ़ जोधपुर क्षेत्र के है ना, शेरगढ़ तहसील जोधपुर के राजा थे। इनके गुरु जालंधर नाथ थे। इनके गुरु कौन थे? जालंधर नाथ थे। और इनका मंदिर है तलीनाथ जी का पांचोटा ग्राम जालोर में विशेष मंदिर बनाया गया है तलीनाथ जी का। नेक्स्ट बात, तलीनाथ जी को ओरण का देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओरण का देवता, अर्थात मंदिर के आसपास की वह भूमि जहां पर पेड़ नहीं काटे जाते हैं, सघन वन, सघन पेड़ पौधे है ना, जंगली उजाड़ की तरह वो स्थान एक सुरक्षित रहता है। वहां पर किसी प्रकार का कटाई वगैरह पशु चारण नहीं किया जाता है, तो उसे ओरण कहते हैं। तो इनके जो भी ओरण का देवता के रूप में भी इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त है। राजस्थान में ख्याति प्राप्त लोक देवता ओरण के नाम से। अगले लोक देवता बीगा जी के बारे में बात करते हैं। ये इनका ज्यादा विशेष राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में नहीं, फिर भी इनके बारे में प्रश्न कहीं न कहीं पूछ ही लेते हैं, तो इस पोर्शन को भी कवर करना बहुत जरूरी है। आने वाले समय में राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की कंप्लीट 4-5 दिन में वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप सभी इससे लाभान्वित हुई, सभी सारे वीडियो को देखिएगा। आज राजस्थान का जो लोक देवता है ये पोर्शन कंप्लीट होगा। आगे संत और भी जो भी बचेगा भाषाएं, जो भी आर्ट एंड कल्चर में कंप्लीट करते ही चले जाएंगे आप। 2-3 दिन में ये देखने को मिलेगा। तो आप जस्ट इन्हें देखिए और कंप्लीट कीजिए और बूस्टअप कीजिए, बूस्टअप पाइए और जाइए एग्जाम में, है ना। 100% नंबर आएंगे, मेरा विश्वास ही नहीं वरन वादा, क्योंकि इतना ही आता है और वो विशेष तौर पर आपको पढ़ना होता है। कई बच्चे इसे पढ़ने से छोड़ देते हैं, मिस कर देते हैं ऐसे टॉपिक को। ये करना नहीं चाहिए, है ना। इसे पूरी तरह से पढ़ना चाहिए, मिस नहीं करना। चलो अगले लोक देवता है बीगा जी। इनका मंदिर रेड्डी गांव बीकानेर में, है ना। बीका जी से नाम से ही बीकानेर नाम, है ना। बीगा जी के इस प्रकार से आप याद रखे हैं, बीगा जी का संबंध बीकानेर से है। बीगा, ठीक है, ये याद रखिए। गायों की रक्षा के लिए ये भी शहीद हुए थे बीगा जी। और इन्हें जाखड़ समाज के कुल देवता कहते हैं। जो जाट जाति के लोग है ना, इनके जो जाखड़ गोत्र होती है उनके ये कुल देवता भी माने जाते हैं बीगा जी महाराज। बहुत ही है ना अपनी प्रतिभा के धनी थे और इन्होंने गायों की रक्षार्थ अपने प्राणों को बलिदान दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो ये है ना प्रसिद्ध है इनके लोक देवता, पूज्य है जाटों में, जाखड़ समाज। आगे बात करते हैं झुंझार जी। झुंझार जी लोक देवता आपके, ठीक है। इनका जन्म स्थान इमलो सीकर में हुआ था। झुंझार जी का जन्म स्थान इमलो क्षेत्र सीकर में माना जाता है। और इनका मंदिर है जो वास्तविक सयालोदोड़ा है ना सीकर में। यहाँ पर दूल्हा दुल्हन तथा 3 भाइयों की मूर्तियां स्थापित है ना। झुंझार जी के स्थान पर इनका मेला रामनवमी के दिन बढ़ता है ना। जिस समय रामनवमी होती है उस समय इनका मेला भी बढ़ता है। ये बात विशेष याद रखें। आगे बात करते हैं हम झुंझार जी के बारे में बाद में। खेतला जी, खेतला जी है ना, भैरू जी है। खेतला जी, ठीक है। तो खेतला जी के बारे में बात करते हैं। इनका मंदिर है सोनाणा गांव पाली, है ना। सोनाणा क्षेत्र पाली में इनका मंदिर है।
सोनाड़ा या सोनाना मेला चैत्र शुक्ल एकम को भरता है। चैत्र शुक्ल एकम को इनका मेला भरता है। यहाँ पर हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है, जो अव्यक्ति के तौर पर बोल नहीं पाते हैं या हकलाते हैं तो उतलाते हैं, ऐसे बच्चों का इलाज सोनाना खेतनाजी मंदिर जो शादरी साइड में है ना, वहाँ के बीच में उस क्षेत्र में वहाँ पर इनका मंदिर है सोनाना पाली। तो वहाँ पर इन बच्चों को ले जाया जाता है और इनका इलाज किया जाता है। मामा देव के बारे में बात करते हैं। मामा देव, ठीक है, तो मामा देव के बारे में बात करते हैं। मामा देव को बरसात का देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? बरसात की देवता। मामा देव का नाम दूसरा क्या है? बरसात के देवता है। इनका मंदिर नहीं होता है, बल्कि इनके तोरण की पूजा करते हैं, है ना, तोरण की पूजा की जाती है। इनका कोई विशेष मंदिर नहीं होता है। ये भी जंगल में, इनका भी क्षेत्र रिजर्व होता है। इनके भी क्षेत्र में कोई वनस्पति वगैरह काटने की कोई छूट नहीं होती है। और इन्हें बरसात के देवता कहते हैं मामा देव को। इन्हें खुश करने के लिए भैंसे की बलि देनी पड़ती है, ऐसा यहाँ पर जरूर आगे से कई बुकों से मिलता आ रहा है ये, लेकिन ये विशेष तौर पर राइट नहीं भी हो सकता वर्तमान समय में, क्योंकि जो पशु हत्या है ये गैर कानूनी तौर पर वास्तविक अर्थों में देखा जाए तो इंसान के लिए सही नहीं है। पर तो अब दी जाती है कि नहीं दी जाती तो पता नहीं, लेकिन नोट्स जो बनाए थे उस समय उसमें मैंने देख करके लिखा है। ये कहा जाता है कि भैंसों की बलि दी जाती है, वर्तमान में नहीं दी जाती है। पहले ये जो पुजारी लोग थे, जो उनके पूजने वाले, ऐसे कर देते थे। कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। अगले लोक देवता जरडा जी। लोक देवता का नाम है जरडा जी, ठीक है, नाम है जरडा जी, ठीक है। तो जरडा जी के बारे में विशेष बात की जाए तो ये पाबू जी के भतीजे थे। जरडा जी कौन थे? पाबू जी के भतीजे। और इनके पिताजी का नाम बूढ़ो जी था, है ना। पाबू जी के भतीजे थे तो इनके पिता जो पाबू जी के भाई थे, बूढ़ो जी उनका नाम था। जिंदराव खींचू को मार के पिता व चाचा की हत्या का बदला लिया। जब पाबू जी जिंदराव किसी से गायों की रक्षा करने के लिए जाते हैं, लड़ते हुए मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं उस समय, तो इन्होंने बाद में इनका बदला लिया, है ना, जिंदराव खींचू को मार करके। इन्हें रूपनाथ भी कहा जाता है ना, इन्हें रूपनाथ जी कहते हैं। और दूसरा नाम, मंदिर इनका कोलूमंड जोधपुर में है ना। जरडा जी का भी कोलूमंड में है और पाबू जी का भी कोलूमंड में है। ये आप फैक्ट याद रखें सामने तौर पर। और इनका और मंदिर है सिम्बुदड़ा बाड़मेर। दूसरा मंदिर इनका है सिम्बुदड़ा बाड़मेर, ये भी याद रखिएगा। एक पॉइंट और इनके बारे में, ये क्या पॉइंट है? हिमाचल प्रदेश में इनकी पूजा बालकनाथ के रूप में की जाती है। हिमाचल प्रदेश में जो भी आपके लोक देवता है ना, इनको बालकनाथ कहते हैं, ठीक है। बालकनाथ के रूप में इनकी पूजा की जाती है हिमाचल प्रदेश में। विशेष तौर पर जरडा जी की पूजा, है ना, बालकनाथ के रूप में की जाती है हिमाचल प्रदेश में। अगले लोक देवता आपके केसरिया कुंवर जी, है ना। केसरिया कुंवर जी, इन्हें गोगा जी के पुत्र के रूप में जाना जाता है ना। गोगा जी के बेटे मानते हैं, है ना, गोगा जी के बेटे थे ही। इन्हें भी सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। केसरिया कंवर जी को सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजते हैं। अगले लोक देवता आपके हरिराम जी। इनका मंदिर जोरड़ा नागौर क्षेत्र में पड़ता है। ये भी सर्प रक्षक देवता थे हरिराम जी। इनकी बाम्बी बनी गई है ना। मंदिर में सांप की बाम्बी बिल की पूजा की जाती है हरिराम जी की, ठीक है। ये नागौर क्षेत्र में इनके गाने और भजन भी मिलते हैं सुनने को हरिराम जी के। अगले लोक देवता आपके वीर फतेह जी, ठीक है। फतेह जी के बारे में बात करते हैं। वीर फतेह जी, तो वीर फतेह जी का जो मंदिर है सांथू गांव, है ना, जालोर में पड़ता है फतेह जी का।
गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए शहीद हुए। ये भी जितने भी राजस्थान में, तो वीर फत्ता जी इन्होंने भी है ना गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवाए लड़ते हुए। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को पड़ता है, नवमी भाद्रपद शुक्ल नवमी को। और गोगा जी का मेला पड़ता है, आपको पता ही होगा, भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला पड़ता है, जबकि वीर फत्ता जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को पड़ता है। ये भी आप याद रखिएगा। अगले हमारे लोक देवता आलम जी है। थोड़ा बहुत आलम जी की भी देख लेते हैं, किस प्रकार आलम जी की जानकारी जुटाई जाए, देखते हैं। आलम जी का मंदिर दोरीमन्ना बाड़मेर में है, ठीक है, याद रखिएगा। और आलम जी को है ना दोरीमन्ना बाड़मेर को घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है, क्योंकि वहां पर इतनी मात्रा में, इतने दायरे में या फिर इस क्षेत्र में काफी घोड़े पाले जाते हैं, फेमस भी है। तो इसलिए आलम जी के जो दोरीमन्ना क्षेत्र है उनको घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। आलम जी को जैतमल राठौड़ थे। आलम जी जो स्वयं थे जैतमल राठौड़, आलम जी का दूसरा नाम ही जैतमल राठौड़ था। ओके, आगे बात करते हैं। अगले लोक देवता जवाहरी डूंगर जी, ठीक है, जवाहर जी और डूंगर जी। तो जवाहर जी और डूंगर जी लोक देवताओं के बारे में भी बात कर ही लेते हैं, ठीक है। ये शेखावटी क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता थे, ये आपको याद रखना चाहिए। शेखावटी क्षेत्र के लोक देवता प्रसिद्ध थी, उनका नाम है जवाहर जी और डूंगर जी। बाठोडा या पाटोदा सीकर के सामंत थे ये, है ना, ठाकुर थे उस समय। कालांतर में डाकू बन गए तथा अमीरों का धन लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। जवाहर जी और डूंगर जी द्वारा, है ना, ये जन कल्याण का काम भी करते थे इस प्रकार से, है ना। हालांकि कहते हैं भाई अमीरों से धन बांटा और गरीब बांटा तो जन कल्याण ही हुआ, है ना। उन्होंने कौन सा गलत काम कर दिया भाई, करते तो वो अमीर से लेकर, लेकिन ये नैतिकता के आधार पर देखा जाए, ईमानदारी, तो ये ठीक नहीं होगा। सहयोगी इनके लोहाट जी जाट थे, है ना, लोहट जी जाट। इनका, है ना, कर्म भले बुरा हो लेकिन इनकी सोच अच्छी थी, है ना। समाज में गरीबी को हटाना, इंदिरा गांधी भी नहीं हटा पाई, तो ये तो क्या करे, है ना। ये पहले हुए थे। चलो आगे बात करते हैं। डूंगर जी जवाहर जी के बाद में, बस डूंगर जी जवाहर जी के बारे में और पॉइंट है तो ये भी देख लीजिए, है ना। कर्णम बेल भी इनका सहयोगी था, है ना, धन लूटने में, अमीरों को लूटने में सहयोगी थे। इन्होंने अंग्रेजों को की नसीराबाद छावनी को लूटा था, है ना। डूंगर जी जवाहर जी ने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी को लूटा, फिर अंग्रेजों ने इनको कैद करके, है ना, वो ग्वालियर भेज दिया गया जेल में। तो चलो आज इतना ही क्या, ये तो लोक देवता कंप्लीट ही हो गए आपके, ठीक है। लोक देवताओं की सीरीज कंप्लीट हुई है, तो आप इसे जरूर याद करिएगा और प्रयास कीजिएगा कि आपको ये याद हो, समझाया गया, अच्छे से आप पढ़िए, है ना। और इस वीडियो को आप 1-2 बार ही देखेंगे, है ना, तो आपको काफी हद तक चीजें समझ में आएगी और आप एक विस्तृत ज्ञान बहुत कम समय में अर्जन कर पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए आपसे एक बार फिर से अंतिम अभी विनम्र निवेदन है आपसे, है ना, आग्रह है, अपील है कि मेरे YouTube चैनल जय गुरुदेव एजुकेशन अड्डा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना भूलना मत, है ना। और भी आगे आपके राजस्थान पुलिस हो, राजस्थान थर्ड ग्रेड एग्जाम हो, इन सब के लिहाज से जो महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है उनके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा आगे। तो आप मेरे से जुड़े रहिए और लोगों को इस फैमिली में जोड़ने का सहयोग करें, ताकि ये और विस्तृत हो और हमें हौसला मिले और बड़ा काम करने का। धन्यवाद। आप इसे केवल 2-3 बार देखिएगा। चारों वीडियो को मैंने 4 वीडियो, अभी 3 वीडियो दे चुका हूँ, ये 4था वीडियो है। तो इन सभी को देखिए, एक बार चैनल में जाइए और राजस्थान जीके की
प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को खोलिए और चारों वीडियो देख डालिए और एग्जाम हॉल में जाइए आप मद मस्त होकर के, है ना। कुछ नहीं बचेगा आपका, 1% मैं तो कहता हूँ इससे बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि ये काफी है और इतना इसमें अगर याद है ये पॉइंट 1-2 पॉइंट आपको, तो ये ही काफी है ना। बूस्टअप प्रदान करेगा और तुरंत ऊर्जा देगा। जब कुछ भी नहीं सूझ रहा होगा आपको पढ़ने में, तो यही वीडियो आपकी मदद करेगा। तो देखिएगा और पढ़िएगा, मस्त रहिए। ओके, ठीक है।